नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं मकर संक्रांति पर्व का, खिचड़वार पर्व का। जैसे कि खिचड़ी पर्व यहाँ यूपी में, बिहार में सब खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं, बाकी जगहों मकर संक्रांति पर्व से भी इसको जानते हैं। तो आप सभी को ये पर्व मंगलमय हो और सुखमय हो। और इसके पहले आसान ज़िंदगी में मकर संक्रांति से संबंधित वीडियो डाला गया है, आप सर्च करके देखें। मकर संक्रांति पर्व पर दान का विशेष महत्व है। जैसे अभी पूष महीने चल रहा है और पूष के शुक्ल पक्ष के एकम में मकर संक्रांति इस बार पड़ रही है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो इस समय में जैसे तिल वगैरह खाते हैं, काफ़ी गर्म होता है, तो तिल की चीज़ें, कंबल वगैरह, ऊनी वस्त्र, ये सब दान का भी काफ़ी महत्व है। घी, जो कि गाय का घी होता है, ये भी दान देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति जैसे कि हर साल उदया तिथि में मनाए जाने के कारण 15 तारीख को, जैसे कि जब उदया तिथि नहीं रहती है तो 14 के बजाय 15 तारीख को सूर्य उदय से कुछ समय तक रहता है, तो उसको मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मकर संक्रांति पर्व सुबह 8 बजे से शुरू होके शाम 5:30 तक ये पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति यानी दो राशियों का जब मिलन होता है तो उसको संक्रांति संक्रमण कहा जाता है, संक्रांति। तो इस बार श्रवण नक्षत्र पर मकर संक्रांति का शुभ पर्व मनाया जाएगा, जो कि विशेष जो पूर्ण काल होता है वो दोपहर में 2:46 से है। लेकिन मकर संक्रांति सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक मनाई जाएगी। इस बार 14 तारीख को यानी 14 जनवरी 2021 को ही मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी तैयारी कर लें मकर संक्रांति का। तो जो विशेष पूर्ण काल क्या होता है, पूर्ण काल में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 2:46 से विशेष पूर्ण काल में स्नान दान जो कि तीर्थों में किया जाता है, घर में भी आप कर सकते हैं। इस दिन गुनगुना पानी से न नहाएं, सूर्य के ताप में पानी को गर्म करके नहा सकते हैं। तो विशेष पूर्ण काल में तीर्थों में स्नान के बाद दान, ध्यान, जो कि शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में, किसी भी मंदिर में ध्यान करें भगवान जी का। तंत्र साधना यानी इससे कोई सिद्धि होता है तब भी ये होता है। दान करने का महत्व, जब हम दान करते हैं तो दान हम उस व्यक्ति को देते हैं जो कि हमें आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद गरीब भी देता है, बड़े भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, सभी देते हैं। उनके पास अर्जित पुण्य रहता है, उसी का आशीर्वाद हमको मिलता है और पुण्य जो दान करने वाला होता है वो फलता और फूलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ 2021 में इस बार 14 तारीख को ही मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में जैसे कि तमाम मीठे जो भोजन होते हैं उसको जब दिन में किया जाता है तो कुछ नमकीन चीज़ें खाने की जो इच्छा होती है, तो उसमें उड़द या मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाई जाती है। जैसे कि गोरखनाथ जी, जो खिचड़ी बनाने का जो परंपरा है, आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें कि इसके पीछे क्या कहानी है। गोरखनाथ जी की कहानी है, तो आप इसको भी सर्च करके देखें। खिचड़ी बनाई जाती है, वो भी अदरक वगैरह कि टमाटर की खट्टी चटनी के साथ खिचड़ी खाई भी जाती है। सूखी खिचड़ी दान भी दी जाती है, जिसमें चावल, उड़द, हल्दी, नमक विशेष रहता है। खिचड़ी का जो व्यंजन होता है वो अचार वगैरह के साथ होता है, आंवले का अचार और शुद्ध घी। क्या है, कोई व्यंजन का एक कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ क्या क्या खाया जाता है। खिचड़ी के साथ सलाद, चटनी, जो कि हरी चटनी टमाटर की होगी, धनिया वगैरह की होगी। घी किसी भी खाने को पूर्ण कर देता है, यानी स्वास्थ्य के लिए किसी भी खाने को घी पूर्ण कर देता है। जैसे कि इस बार माघ स्नान थोड़ा लेट में शुरू होगा, तो जो एक शाही स्नान होगा जो हमारे प्रयागराज में होता है वो खिचड़ी पर यानी कि मकर संक्रांति पर शुरू होके कुछ दिन का गैप करके, यानी अगर मकर संक्रांति से ही मेला लग जाएगा तो काफ़ी 1.5 महीने का हो जाएगा। तो कुछ गैप करके फिर जिस दिन से माघ लगेगा तो प्रयागराज में माघ मेला भी शुरू हो जाएगा। और हमको अगर थोड़ा बहुत हमको फुर्सत मिला तो हम भी एक आध बार प्रयागराज में स्नान करने जरूर आएंगे। जैसे कि 2018 की वीडियो में बताई थी कि मैं पहली बार जन्म हमारा
इलाहाबाद के कटरा में हुआ था, पर मैं पहली बार स्नान करी थी प्रयागराज में। तो अगर फुर्सत मिलेगा तो इस बार भी आऊँगी और घूम के दिखाऊंगी तीर्थ स्थान अपने प्रयागराज का। इस समय मैं अपने ससुराल में हूँ और यहाँ कुछ विशेष कार्य से रुकी हुई हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, नींव पूजन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार 16 जनवरी से गुरु अस्त हो जाएंगे, फिर ऐसे क्रम वाइज से सुकवा डूबेंगे। कुछ न कुछ व्याधा होने के कारण अप्रैल महीने से, यानी कुछ न कुछ व्याधा होने के कारण अप्रैल महीने से शादी ब्याह का जो मुहूर्त होता है वो शुरू होगा। जितने हमको देखने वाले हमारे युवा हैं, तो उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो भी कार्य करेंगे, अभी जैसे कि खर मास चल रहा है, 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पहली बार आप अपने बेटी के लिए या बेटे के लिए वर या कन्या पक्ष वाले एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो खर मास में न जाएं। खर मास समाप्त होने के एक दिन बीत जाए उसके बाद ही जाएं और शुभ मुहूर्त में ही विवाह शादी करें। जैसे कि तमाम कमेंट हैं कि उनका घर बन के तैयार है तो गृह प्रवेश करना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त में या मकर संक्रांति में कर लें क्या। तो एक मकर संक्रांति जब कोई पर्व होता है तो वो पर्व विशेष होता है। जब हम गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रारंभ यानी नींव पूजन करते हैं, बरच्छा, तिलक, सगाई कुछ भी करते हैं, तो इनका मुहूर्त अलग होता है। तो कभी भी अपने ही मन से बहुरी नहीं चबाना चाहिए कि चलो ये चीज़ ठीक है तो ये चीज़ हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ये सब शुभ कार्य करने हों तो शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का इंतजार करिए, क्योंकि घर जैसे घर बनता है तो हम उसमें पूरे जीवन, अपना जीवन बिताने के लिए, अपने संरक्षण के लिए, सुख के लिए घर को बनवाते हैं और घर में प्रवेश करके रहते हैं, तो घर में सुख शांति रहे। ऐसा ना हो कि गलत समय में गृह प्रवेश करके या कुछ करके आप अशांति, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए खराबी हो, कुछ हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार आप क्या करें क्या ना करें। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भगवान शनि की राशि होती है, तुला राशि भगवान शनि की राशि होती है, और सूर्य कौन है? शनि जी के पिता। तो जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, यानी उसके मन के अनुसार हमको कार्य करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर माने जाते हैं। उसके बाद उत्तरायण सूर्य होते हैं, कुछ दिनों के बाद उत्तरायण हो जाते हैं। तो जब इस पर्व में यानी मकर संक्रांति पर्व में पिता का पूजन भी किया जाता है, इसका काफ़ी महत्व है। तो पिता को बुला के उनका चरण स्पर्श करके, उनको तिलक लगा के, उनको अंग वस्त्र, गमछा या कुछ भी वस्त्र सबसे पहले पिता को दान दें। पिता आपके कितने भी करोड़पति हों, पैसे वाले हों, जैसे भी हों, पहले उनको दें। यानी उनके पास पैसा है ठीक है, लेकिन पुत्र का जो सम्मान होता है उनको उनके जीवन को बढ़ाता है, उनकी खुशी को बढ़ाता है, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाता है। उनको धन की आवश्यकता न भी हो तब भी सम्मान की आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है। तो सभी जो पुत्र हैं अपने पिता को सम्मान करें। आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य के जल में गुड़ के साथ साथ काला तिल भी डाल सकते हैं। ये पिता और पुत्र का मिलन होता है। सूर्य को आज के दिन काले तिल जल में डाल के और गुड़ को जल में डाल के अर्घ दें, सूर्य को नमस्कार करें और पीपल की विशेष पूजा करें। जैसे कि गुरुवार को मकर संक्रांति पड़ रहा है इस बार, तो गुरुवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में जल से सींचें, यानी थोड़ा हल्दी डाल के पीपल को सींचें। पीपल में कलावा या पीला धागा आप 4 बार लपेटें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं पूर्ण काल में यानी कि सूर्योदय के 8 बजे से लेकर सुबह शाम 5:30 तक आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे सुबह नहीं कर पाए तो शाम को भी कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो वैसे तो गायत्री मंत्र से जल देते हैं, लेकिन ओम श्री सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः करके भी आप जल भगवान जी को दे सकते हैं। भगवान के, सूर्य भगवान के पर्यायवाची कई उनके नाम है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, ये सब भगवान जी के, सूर्य भगवान जी के नाम हैं। आप किसी भी मंत्र से सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। जल देने के बाद 5 बार परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा कैसे करना चाहिए? ऐसे घूम के, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरफ से ऐसे घूम के जल लोटा में आप लिए रहो और 5 परिक्रमा को थोड़ा थोड़ा जल डालना चाहिए। ऐसे इस तरीके से घूमा जाता है, ऐसे।
ये है घूमे, मतलब कि जहाँ खड़े रहो वहीं पर घूमना चाहिए 5 बार। ऐसा कर जल देना चाहिए और इससे सूर्य मजबूत होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर हो तो उनके सूर्य मजबूत भी होते हैं। सूर्य देवता के पूजा का हम वीडियो भी दिए हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने की क्या विधि होती है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो गंदे जगह ना पड़े, नागना नहीं चाहिए। और अधिकतर कच्ची मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो उसका तिलक भी करना चाहिए, या तो किसी बर्तन में, किसी पात्र में जल गीले उस जल को कहीं पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। और इस दिन माँ का भी चरण स्पर्श करें, बड़े भाई भौजाई चाचा चाची सभी को सम्मान दें। अपने घर के जो बच्चे हैं ये सभी पर्व का जानकारी उनको भी दें और उनको भी अपना संस्कार सिखाएं। जब हम कोई शब्द अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, गलत शब्द या सही शब्द, तो उसका प्रभाव घर के छोटे बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप सम्मान चाहते हो तो आपको कभी भी अपने शब्दों में ऐसा दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए कि जो बच्चे आपको कभी कह सकें कि आप भी ऐसा बोलते हो। तो आपका जो संस्कार होगा वो बच्चों को जाएगा। आप खुद अच्छे बने तो बच्चे आपको देख के अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मकर संक्रांति में आप क्या करें क्या ना करें। हमारे पास में ही गंगा मैया है, अगर हमको, मैं भी वहाँ पर स्नान करने जाऊँगी। और आप सभी के आसपास में जो भी नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, कहीं भी आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। आज के दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप ये सब करें, जो भी आपके यहाँ मिष्ठान बने हैं वो दान भी करें। थोड़ा मिष्ठान गौ माता को भी खिलाएं, कौआ को भी दें। और आप सभी हमारे इस वीडियो को देखें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।